इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन है और आप देखिए कि तुंगीपाड़ा जहां पर शेख मुजीबुर रहमान या हम कहें बंगबंधु की समाधि पर उन्होंने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और उसके बाद वहां पर एक वृक्षारोपण किया। ठीक उसी तरीके से आप जानते हैं कि वृक्षारोपण उन्होंने वॉर मेमोरियल पर भी किया था, जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की नींव को आगे बढ़ाएगा, मजबूत बनाएगा। दरअसल वृक्षारोपण अपने आप में एक सूचक है इस बात का कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर पर्यावरण को ही नहीं बल्कि एक दूसरे की मैत्री को भी आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मीनाक्षी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेड़ की तमाम खूबियां प्रधानमंत्री शेख हसीना को ज़रूर बता रहे होंगे, क्योंकि उनकी खासी दिलचस्पी है बागबानी में। बहुत अगर आज आप प्रधानमंत्री निवास पर जाएं तो बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। 2014 के बाद से लेकर अभी तक अलग अलग तरह के वहाँ पर पेड़ और पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री की ज़बरदस्त रुचि है इसमें और शायद मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद इस जो पौधे को उन्होंने अभी जिसको अभी यहाँ पर ज़मीन में रोपा है, इस पौधे की विशेषता वो ज़रूर बता रहे होंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो किस तरीके से भारत में भी पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। पवन आरा हमारे सहयोगी जो बांग्लादेश में ही मौजूद हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आगे का प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मॉन्यूमेंट पर पौधारोपण करने के बाद यहां से निकलेंगे और उसके बाद उन्हें यहां मतुआ समाज के मंदिर में आना है। यहाँ पे उनका लगभग 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम है। यहाँ वो ना सिर्फ मतुआ मंदिर में, ओराकांडी में जो मतुआ मंदिर है, मतुआ समाज का उद्गम स्थान जिसे कहा जा सकता है, वहां आएंगे और वहां लगभग 300 लोगों की एक गैदरिंग है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। क्योंकि अभी तक सुबह के प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो पहले जो मंदिर यात्रा थी वो बेहद निजी यात्रा थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हुए नजर आए थे। उसके बाद तुंगीपाड़ा पहुंचे हैं, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को याद किया उन्होंने। विजिटर बुक में भी उन्होंने मैसेज लिखा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, एक पौधारोपण किया है। इससे पहले भी उन्होंने कल राष्ट्रीय स्मारक है, वॉर मेमोरियल जो है यहाँ ढाका में, वहां भी एक पौधारोपण किया था और अब वो यहां से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि तुंगीपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिसीव किया और ये पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री तुंगीपाड़ा पहुंचे हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के मॉन्यूमेंट पर। और ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ ढाका और आसपास के इलाकों तक नहीं बल्कि इंटीरियर्स ऑफ बांग्लादेश में पहुंचा है, चाहे वो सतखीरा हो, चाहे ये गोपालगंज में तुंगीपाड़ा हो या फिर गोपालगंज में ही ओराकांडी हो। आपको बता दें कि ओराकांडी मतुआ समुदाय का उद्गम स्थान है। यहीं से मतुआ समाज की 1860 में स्थापना हुई थी और नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव यही है। ये तुंगीपाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 10 मिनट का वक्त लगेगा। यहां के स्थानीय समय के अनुसार 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पहुंचना है और वो लगभग 11:35 तक यहां मौजूद रहेंगे, जो कि बांग्लादेश का स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि हिंदुस्तान से आधा घंटा आगे। बिल्कुल पवन, और ओराकांडी की अपनी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होगी, हम उस पर भी आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा से पहले ही बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार में उन्होंने एक अपना लेख भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बंगबंधु का जीवन संघर्षों की एक कहानी थी। दमन और क्रूरता का सामना करते हुए वे निडर होकर खड़े रहे। उन्होंने बंग माता यानी शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी फसीला का भी जिक्र किया, जिनको उन्होंने ताकत का स्रोत बताया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हम उनके अधूरे संस्मरण से सीखते हैं कि बार बार जेल जाने से परिवार पर आने वाले जोखिमों से, दर्द से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और
शायद यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी देश के साथ जुड़ाव का एक तरीका है, एक जेस्चर है, वो उनकी डिप्लोमेसी में भी नजर आता है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में सहयोग और क्या कहते हैं तालमेल कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक परिचायक है। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप किसी भी राज्य देश जहां पर आप पहुंचे हों और वहां पर आप कूटनीतिक स्तर पर एक सामरिक संबंध भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके वैसे मौके पर जब आप बंगबंधु के 100वीं सालगिरह के मौके पर वहां मौजूद हैं, आज़ादी के 50वीं सालगिरह के मौके पर मौजूद हैं, तो फिर कूटनीति से कहीं ज़्यादा आयाम और मायने रखता है आपका व्यक्तिगत संबंध। और प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध अपने आप में बड़े प्रखर और मजबूत हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।